O न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने आज गर्वपूर्ण घोषणा की है कि उनके भोपाल शाखा के छात्र ठाकुर आर्यमन सिंह ने नीट यूजी 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 568 हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल छात्र की मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि AESL की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग का भी प्रमाण है। इस बार की परीक्षा में भोपाल के कुल 5 छात्रों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। विशिष्टा यादव ईयर 1709, आस्था चौधरी ईयर 2519, अनुष्ठा सिंह ईयर 2629 और मनोनीत कौर मोंगा ईयर 2900 सहित इन छात्रों ने कठिन परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यह सभी छात्र AESL के विशेष क्लासरूम प्रोग्राम से प्रशिक्षित थे, जिसका उद्देश्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराना है। छात्रों ने कहा कि AESL की मजबूत शिक्षा व्यवस्था, विशेषज्ञ शिक्षकों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन ने उन्हें इस सफलता की ओर प्रेरित किया। AESL के चीफ एकेडमिक और बिजनेस हेड डॉक्टर HR राव ने इन छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता AESL की टीम और छात्रों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। नीट परीक्षा भारत में MBBS, BDS और आयुष कोर्सों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है और इस सफलता से पता चलता है कि यह दिशा और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। AESL की इस उपलब्धि पर पूरे देश में प्रसन्नता का माहौल है। मैं विक्रम सक्सेना, असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीट यूजी का रिजल्ट NTA द्वारा 14 जून 2025 को डिक्लेयर हुआ, तो हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी नीट यूजी के रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। इस साल नीट यूजी को 21 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को लगभग दिया है। मध्य प्रदेश में 1,19,000 बच्चों ने यह परीक्षा दी, जिसमें से 60,000 के आसपास बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया। इस परीक्षा में आकाश इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अद्भुत है। ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर उत्कर्ष अवधिया ने पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल के बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल से लगभग 75 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ये आंकड़ा लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल से ठाकुर आर्यमन सिंह ने 568 ऑल इंडिया रैंक और उनका स्कोर 616 720 में से रहा। इसके अलावा हमारे यहाँ से पहले 3000 ऑल इंडिया रैंक में 6 बच्चों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। सर, इस बार का कट ऑफ क्या रहा है? और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट 2024-2025 पुराने नीट से बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि पेपर का स्तर पिछले नीट से कठिन था, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ और स्कोर में गिरावट आई है। कट ऑफ स्कोर लगभग 500 नंबर के आसपास उम्मीद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो काउंसलिंग के फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद ही क्लियर होगा। बट अगर मैं लास्ट ईयर के ऑल इंडिया रैंक के आंकड़ों को देखूं तो 498 के ऊपर अगर कोई बच्चा स्कोर लाया है तो वो बहुत सेफ जोन में है, उसे गवर्नमेंट कॉलेज निश्चित ही मिलेगा। पिछले साल क्या कट ऑफ था? सर, पिछले साल ये कट ऑफ जो है वो 621 नंबर था। सर, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक सवाल किया था IIT के टाइम पर, और वो भी ये सवाल इस बार भी से जुड़ा हुआ कि देश भर में जब टॉप 100 की बात होती है तो इस बार भी 10वें नंबर पे मध्य प्रदेश है, ऐसा क्यों? सर देखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी यही कहा था कि टॉप 100 में पूरे भारतवर्ष में 100 विशिष्ट बच्चे आते हैं, बट मध्य प्रदेश का अनडाउटेडली बहुत अच्छा इस बार है, क्योंकि AIR 2 जो है वो भी मध्य प्रदेश का ही बच्चा है, उत्कर्ष अवधिया। क्योंकि सर नीट की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में एब्सोल्यूट स्कोर मायने नहीं रखता है, रिलेटिव स्कोर मायने रखता है, और प्रतियोगी परीक्षा पूरे भारत के बच्चे देते हैं। और कई बार ये भी होता है कि बच्चे अपनी तैयारी करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा मध्य प्रदेश में क्लास 10वीं तक रहा हो,
लेकिन क्लास 11वीं और 12वीं उसने कहीं और से किया हो, इस वजह से फाइनल आंकड़ों में टॉप 100 में थोड़ा बहुत चेंज आता रहे। और ये डायनामिक आंकड़े हैं, ये स्टैटिक नहीं है। तो दिल्ली तो बहुत छोटा एरिया है, बट दिल्ली से अगर आप देखेंगे तो AIR टॉप 10 में रिजल्ट नहीं दिख रहा है। बट उनके टॉप 100 में 17 बच्चे हैं। सर देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में ओवरऑल जो बच्चे परीक्षा देते हैं दिल्ली से, वो संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और थोड़ा सा अवेयरनेस के लेवल का चीज़ तो है ही, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश, हम ईयर ऑन ईयर मध्य प्रदेश का रिजल्ट बेहतर हो रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर के आंकड़े देखूँ तो लास्ट ईयर क्वालिफाई करने वाले बच्चों का जो संख्या थी वो 46% थी। और इस बार नीट के ऑफिशियल आंकड़े ये है कि 50% से ऊपर बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, तो हमें 4% ऊपर मिला है। तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, ये आंकड़े यही बताते हैं। सर रिज़ल्ट अभी भी कंपाइल हो रहा है। अगर मैं आकाश भोपाल की बात करूं तो 75 बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है। टोटल भोपाल से कितने बच्चे होंगे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है इन 60,000 में से? इन 60,000 में से सर देखिए, बहुत ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, क्योंकि भोपाल के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विभिन्न कोचिंग्सों में पढ़ रहे होते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रहनेवासी भोपाल के हैं लेकिन वो कहीं और पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफिशियल आंकड़े मेरे पास नहीं है। अप्रॉक्स मुझे लगता है सर ये आंकड़े कम से कम 200 प्लस बच्चे तो होंगे जो कि नीट क्वालिफाई करते हुए, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली। आपके थ्रू हमें मिला और आपकी स्टोरीज ने अनगिनत छात्रों को प्रोत्साहित किया है हमेशा। और इसी प्रोत्साहन का नतीजा है कि हम हर वर्ष ये रिजल्ट के सेलिब्रेशन और इस रिजल्ट के डिक्लेरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से मिलते रहे। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज नीट 2025 के रिजल्ट्स के बारे में रखी गई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट 2025 पिछले कुछ वर्षों के नीट से काफ़ी अलग रहा। अगर मैं आंकड़ों से आपको रूबरू कराना चाहूँ तो नीट 2025 इस साल 22 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को लिखा है। मध्य प्रदेश से लगभग 1,18,000 बच्चों ने नीट 2025 की परीक्षा को लिखा। अपने आकाश से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए मतलब सर? MP में जो क्वालिफाई होने वाले बच्चों का आंकड़ा है वो लगभग 300 के आसपास है। लेकिन ये एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अभी भी कंपाइलेशन स्टेट पे ही है। इस बार NTA ने थोड़ा सा एक चेंज किया है। रिजल्ट को चेक करने के लिए एक बच्चे का पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो हमें एक एक बच्चे से कनेक्ट करके रिजल्ट लेना पड़ रहा है। तो रिजल्ट की कलेक्शन थोड़ी सी स्लो हो रही है। भोपाल सेंटर से टॉपर कौन है? वो भोपाल तो सेंटर से जो टॉपर है वो ठाकुर आर्यमन सिंह है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 568 है और स्कोर 6। सर बहुत कम फर्क पड़ेगा, सर बहुत नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। अगर 22 लाख बच्चों का रिजल्ट आया, उसमें 45 बच्चों का रिजल्ट अगर नहीं आया तो उससे बहुत कम फर्क है। तो सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं सूची? सर ये सूची जो है नीट की रिजल्ट की वो सर्टिफाइड है। वो बच्चे जिनका रिजल्ट अभी विदहेल्ड है, उनका जब रिजल्ट आएगा तो उनके स्कोर के हिसाब से उनका रिजल्ट मेन मेरिट लिस्ट के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े, बट वो नगण्य होगा प्रभाव, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत मिलेगा। अगर हम इसे नंबर में देखें तो 497 498 नंबर के स्कोर पे बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं ये कहना चाहती थी कि जो 25 स्टूडेंट्स ऐसा कहा जा रहा है उनके रिजल्ट को रोका गया है इंदौर का, तो क्या भोपाल से भी कुछ ऐसे? नहीं मैडम, ये जो बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली इंदौर के ही हैं और इंदौर के उन सेंटर्स के हैं जहां पर पावर कट के कारण बच्चों को एक लंबे समय तक पेपर की विजिबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दिया और अभी उनका रिजल्ट विदहेल्ड है। वो रिजल्ट पब्लिक होने के बाद एक बार नीट की AIR में माइनर रिवीजन होगा, क्योंकि वो 75 बच्चों का भी जब रिजल्ट आएगा तो ये एक नीट की AIR में रिवीजन होगा, बट वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो कब तक आएगा? अभी तो कोई उसका मतलब वो तो अंडर सर्विलाइज ही है मामला।
तो जहां हम थे कि नीट 2025 इस बार 22 लाख बच्चों ने ये परीक्षा को लिखा। ये परीक्षा 5468 सेंटर्स पर कंडक्ट हुई। 13 भाषाओं में नीट 2025 करवाया गया। नीट 4 मई 2025 को हुआ और इसका रिजल्ट जो है वो कल 14 जून 2025 को डिक्लेयर हुआ। तो नीट में इस बार मध्य प्रदेश के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश से 1,16,000 बच्चों ने इस परीक्षा को लिखा, जिसमें से 60,000 बच्चों ने इस नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। यहाँ मैं अगर मध्य प्रदेश के रिजल्ट पे और दृष्टि डालूं तो मध्य प्रदेश का जो इस बार नीट 2025 में जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन है पिछले सालों से। पहले 100 ऑल इंडिया रैंक में 4 बच्चों ने मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ऑल इंडिया रैंक 2 उत्कर्ष अवधिया, ये बच्चा हमारे ही आकाश का बच्चा है। इंदौर ब्रांच में इसका प्रशिक्षण हुआ है और ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोर इसका 682 आउट ऑफ 720 है। ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक 82, ऑल इंडिया रैंक 568 और इसके बाद कई सारी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आकाश के बच्चों ने दी है। अगर मैं ओवरऑल आकाश की बात करूं, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंस है वो 400 प्लस सेंटर्स में है अक्रॉस इंडिया, तो ओवरऑल जो आकाश का रिजल्ट है बेहतरीन है, अद्भुत है। 5 बच्चे पहले टॉप में आकाशियन हैं और टॉप 100 में 29 बच्चे जो हैं वो आकाश सिस्टम से हैं। अगर मैं भोपाल के स्पेसिफिक रिजल्ट की बात करूं तो भोपाल का रिजल्ट भी अद्भुत है। इस बार हमें उम्मीद है कि 75 से ऊपर बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा जो भोपाल में जिन्होंने पढ़ के नीट का प्रशिक्षण लिया। तो ये मेरी तरफ से था। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल बता दे सकते हैं। अभी नीट जीसीए का रिजल्ट आया है, किस प्रकार का पेपर था, कैसा उसको हल करा? पेपर तो टफ था बट कंपेरेटिवली हमें जो पढ़ाया गया था उसके हिसाब से हमने उसको सॉल्व कर लिया था। मतलब टीचर्स ने सपोर्ट किया ही और साथ साथ लाइक जो पढ़ाना होता है वो सब उन्होंने पढ़ा दिया था। तो क्या लगता है अब आपका जो सिलेक्शन होने में आसानी नहीं, आसानी तो नहीं थी। ऑब्वियसली जितने भी नीट में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बच्चे नहीं भी होते, कुछ बच्चे हो जाते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। इसमें बड़ा टफ पेपर आया है, सब ऐसा कह रहे थे, इसके बाद अच्छा रिजल्ट निकला, इसका कहना था? इसका बस एक ही लाइक कंसिस्टेंसी जो होता है वो बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लाइक रोल प्ले करता है कि मतलब जो बच्चा रोज़ पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है, वो ऑब्वियसली निकाल लेता है। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। सुनैना। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।